नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। कल कांग्रेस का स्थापना दिवस था। कल यानी कि 28 दिसंबर को 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया, मगर अफसोस इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी अनुपस्थित रहे। राहुल इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन पहले इटली रवाना हुए हैं और सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, इसकी वजह से कार्यक्रम में नहीं आ पाई और जिम्मेदारी सारी उठानी पड़ी प्रियंका गांधी को। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि राहुल गांधी अपनी बीमार नानी को देखने के लिए गए हैं, लेकिन यह जानकारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई थी। बात सिर्फ नानी को देखने जाने की नहीं है, बात यह है कि अपनी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण दिवस पर उनका मौजूद नहीं रहना। इससे भी ज्यादा अशोभनीय बात यह है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो किसान आंदोलन जिसे राहुल गांधी ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही थी, उसे बीच मझधार में छोड़कर राहुल गांधी विदेश चले गए। ये एक नेता के तौर पर निश्चित रूप से गैर जिम्मेदाराना हरकत लगती है। वैसे देखा जाए तो ये पहली बार रही है कि राहुल गांधी ऐसे मौके पर विदेश चले गए हों। राहुल गांधी हर साल लगभग 65 विदेश यात्राएं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राहुल गांधी साल 2015 से 2019 के बीच 247 बार विदेश यात्राओं पे गए हैं। ये उन यात्राओं की संख्या है जो एसपीजी को बिना सूचित किए की गई थी। इसका मतलब है कि राहुल गांधी की कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन 4 साल में 247 यात्राओं के लिहाज से राहुल गांधी ने 2015 से 19 के बीच हर साल 65 और हर महीने में 5 से ज्यादा विदेश यात्राएं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में ये जानकारी लोकसभा में पेश की थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी कितनी बार विदेश यात्राएं करते हैं, ये उनका निजी मामला है, वो चाहे जितनी यात्राएं कर सकते हैं। मगर यहाँ सवाल ये आ रहा है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मौकों पर विदेश यात्रा में क्यों जाते हैं जब उनकी पार्टी को सख्त जरूरत हो। उस वक्त क्यों जाते हैं जब देश में कोई न कोई मुद्दा चल रहा होता है। कई बार कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यक्रमों और राष्ट्रीय अभियानों को भी सिर्फ इसलिए स्थगित करना पड़ता है कि तय तारीखों पर राहुल गांधी की मौजूदगी संभव नहीं थी। लेकिन जब बात आती है पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर यकीनन है। जब राहुल गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी है तो उन्हें उठाना भी चाहिए, मगर ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है। इस बार भी जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं थे तो पत्रकारों ने प्रियंका गांधी से इस बारे में सवाल किया, मगर प्रियंका गांधी इसका जवाब दिए बगैर चली गई। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम अन्य नेता भी बचाव की मुद्रा में नजर आए। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का ऐसा रवैया समझ से बाहर है। यह खबर आने के बाद बीजेपी के तो वारे न्यारे हो नहीं थे, एक बार फिर से उसने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में गठबंधन बनाने से लेकर कर्नाटक में गठबंधन सरकार में पोर्टफोलियो विभाजन के मौके पर भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के वापस लौटने का इंतजार करती रही। साल 2019 में जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी इस मसले पर बीजेपी का विरोध भी कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी इसी बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए। इसकी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि पार्टी इसे पूर्व नियोजित यात्रा बता रही थी। साल 2018 की बात करें तो कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना करना पड़ा। 2019 के बाद 2016 की हम बात करें तो नए साल के मौके पर 5 राज्यों के चुनाव हुए, उससे ठीक पहले वो विदेश यात्रा पर चले गए। इस मौके पर भी पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से काफी नाराजगी मीडिया में सामने आई। इसकी वजह से हर बार उन्हें बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों और यूपीए के घटक दलों की ओर से पर्दे के पीछे या सामने आलोचना देखनी पड़ी। निश्चित रूप से ऐसा होना ही था। दरअसल देखा जाए तो राहुल गांधी एक भले व्यक्तित्व हैं, एक सीधे साधे इंसान, लेकिन उनको दायित्व तो गलत दे दिया गया है। वो एक आम आदमी की तरह जीवन यापन करने के लिए ही बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की जिद के चलते ऐसे दबाव को झेल रहे हैं जिसके लिए वो चाहे अध्यक्ष रहे चाहे उपाध्यक्ष, उन्होंने कभी भी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया है जितनी जरूरत थी, क्योंकि उनका मूल स्वभाव इसके लिए बना ही नहीं है। बराक ओबामा तक ने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि राहुल गांधी एक नर्वस और
तैयारी करते हुए ऐसे छात्र की तरह होने लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित तो करना चाहता है, मगर उसके भीतर विषय का मास्टर बनने के लिए जुनून या योग्यता की कमी है। बहरहाल 2019 के चुनाव में 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। ऐसे में कांग्रेस की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो जवाबदेही बनती है। इस तरह से राहुल गांधी का रणछोड़दास बनना किसी भी तरीके से सही साबित नहीं किया जा सकता, जब उन्होंने हर बार अपने ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया पे, दूसरे जरियों से एक ही बात कही है कि किसान आंदोलन में वो किसानों के साथ हैं। क्या उन्हें लग गया कि किसान आंदोलन फेल होने वाला है? क्या उन्हें लग गया कि वास्तव में किसान आंदोलन में जिन किसानों का सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो दरअसल किसान है ही नहीं? मामला कुछ भी हो सकता है। बहरहाल चीज ये है कि किसान आंदोलन मझधार में है और राहुल गांधी अपने ननिहाल यानी कि इटली पहुंच चुके हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।